अच्छा, अब देखें हम डी एल्गोरिथम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो डी एल्गोरिथम असल में क्या करता है, हमारे पास हम टेस्ट वेक्टर्स जो फाइंड कर रहे थे ना किसी भी सर्किट के लिए, तो उसको आसानी से हमारे पास एक तरीका है, ठीक है, उसका नाम डी एल्गोरिथम है। डी एल्गोरिथम में याद रखें, आपके पास अगर स्टक एट ज़ीरो है ना, तो उसको आपने वहाँ पे डी पुट करना है। अगर स्टक एट वन है तो आपने वहाँ पे डी बार पुट करना है, ठीक है। मतलब डी बार को पुट करने का मतलब ये है कि डी बार को प्रोपिगेट करना है आगे, ठीक है। अब डी एल्गोरिथम के कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। तो स्लाइड में देखें, आपके पास यहाँ पे जो है उसकी स्टेप्स गिवन है। अच्छा, फॉल्ट सेंसिटाइजेशन है, फॉल्ट प्रोपेगेशन है और लाइन जस्टिफिकेशन है। तो सबसे पहले स्टेप इसका ये है कि फॉल्ट सेंसिटाइजेशन मतलब कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये सर्किट है, ठीक है। इसमें एंड है, नैंड है और नॉर है। इसमें यहाँ पे एंड है, इसमें यहाँ पे नैंड है और इसमें यहाँ पे नॉर गेट है, ठीक है। और इसकी जो इनपुट आउटपुट्स हैं वो इस तरह हैं, ठीक है। और ये जो है वो इसके साथ शॉर्ट हुआ है और फिर हमारे पास ए बी सी है, ठीक है। ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। और मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे ये कह रहा है ए स्टक एट ज़ीरो है, स्टक एट ज़ीरो फॉल्ट हमने यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। अब स्टक एट ज़ीरो, अब मैंने आपको क्या बताया, फॉल्ट सेंसिटाइजेशन फर्स्ट स्टेप है, सेंसिटाइजेशन। सेकंड स्टेप क्या है, प्रोपेगेशन, मतलब कि जो आपने वहाँ पे सेंसिटाइज किया उसको प्रोपेगेट करें टू द आउटपुट तक, एंड तक उसको लाएं। तीसरा क्या है, लाइन जस्टिफिकेशन, कि जो एंड तक आपने लाया उसको देखें कि आपने सही में लाया है या नहीं, ठीक है ना। तो ए स्टक, अब सबसे पहला स्टेप क्या है, ए स्टक ज़ीरो है तो हम इसको सेंसिटाइज करेंगे विथ डी, तो हमने यहाँ पे दे दिया डी, सही है ना। अब फॉल्ट प्रोपेगेशन, अब मतलब कि ये डी आना चाहिए आउटपुट के ऊपर। अब आपने सेंसिटाइज किया डी या डी प्राइम, ठीक है, और आउटपुट में इन दोनों में कोई भी आ सकता है। मिसाल के तौर पे आपने डी से सेंसिटाइज किया तो आउटपुट पे अगर डी प्राइम आ गया तो कोई भी मसला नहीं है, ज़ीरो नहीं आना चाहिए बस, ठीक है। या डी आए या डी प्राइम आए उससे कोई गर्ज नहीं है, एक ना एक आना चाहिए ठीक है, ताकि हमारे पास टेस्ट वेक्टर्स जनरेट हों सही तरीके से। तो सेंसिटाइज किया मतलब हमने डी दे दिया। अब इसको प्रोपिगेट करना है। इसको प्रोपिगेट कैसे करते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे नॉर गेट है, ठीक है। नॉर गेट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दिया तो नॉर गेट है, तो सबसे पहले इन दोनों का और होगा फिर नॉर होगा, जिसका मतलब क्या है, डी प्राइम डॉट वन, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब यहाँ पे ज़ीरो हम पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैंने वन पुट कर दिया तो क्या मसला आता, डी प्लस वन होल बार विच इज इक्वल टू डी बार इन टू ज़ीरो, इसकी वैल्यू क्या आती है, ज़ीरो। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे वन हमने पुट नहीं करना। प्रोपेगेशन का मतलब ये है कि इनपुट्स लगा के इस डी को किसी तरीके से आउटपुट तक लाएं। तो अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, जब हम यहाँ पे ज़ीरो इंटर कर रहे हैं इनपुट डी के साथ, तो यहाँ पे एंड में मुझे क्या मिल रहा है, डी प्राइम। मतलब कि मैंने सेंसिटाइज किया यहाँ पे डी पुट करके, फिर प्रोपेगेट किया यहाँ पे ज़ीरो करके, आउटपुट में डी प्राइम आ गया। अब प्रोपेगेट हो गया। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे डी, और अब मैं लाइन सेंसिटाइजेशन करूँगा पीछे जाके, ठीक है। पीछे जाके मैं देखूंगा कि यहाँ पे जो डी आया, यहाँ पे जो ज़ीरो आया, ये कैसे आएंगे, ये सच में आते भी हैं या नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी लाने का क्या मतलब है, ये एंड गेट है, यहाँ पे मुझे वन चाहिए। एंड गेट का हमारे पास यही है ना, वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो 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 वन वन ज़ीरो वन वन। एंड गेट है तो ये ज़ीरो 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 वन, तब भी वन देता है जब दोनों वन हो। तो यहाँ पे भी मुझे वन चाहिए और यहाँ पे भी मुझे वन चाहिए बी में, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, डी, ये सही हो गया। अब यहाँ पे ज़ीरो है, नैंड गेट ज़ीरो कब देता है, ये एंड गेट है, इसका हम नैंड कर लेते हैं, तो ये क्या मिलेगा, वन 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 ज़ीरो। ये ज़ीरो कब मिलेगा, जब दोनों वन वन। तो मतलब यहाँ बी में तो वन है ना ऑलरेडी, जो कि ये शॉर्ट सर्किट। सी में अगर हम वन दें तो ये मुझे ज़ीरो देगा, जो कि आगे यहाँ पे प्रोपेगेट हो रहा है। तो मतलब कि मेरे पास जो टेस्ट वेक्टर्स, तो मैंने लाइन जस्टिफिकेशन भी कर ली, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, मेरे पास टेस्ट वेक्टर्स जो हैं वो ए बी सी के लिए वन वन वन, ये मेरे पास टेस्ट वेक्टर्स जनरेट हो गए, ठीक है। तो अगर मैं कोई और एग्जांपल देखूं, ये लंबे एग्जांपल्स हैं बट लेट्स से देख लेते हैं,
सबसे पहले सर्किट बनाते हैं। सर्किट बन गया। अब इसके जो वो है लाइन बनाते हैं, ये हो गया। और इसके 3 इनपुट्स हैं, 1 2 3 और एक यहाँ पे भी गया। ठीक है, और इसका एक इनपुट है ये, और यहाँ पे ठीक है। और इसका जो दूसरा आउटपुट है वो यहाँ से है। ये सर्किट हमारे पास बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है आपके पास एरर आ रहा है, और यहाँ पे मतलब कि स्टक एट 0 है, तो तभी हमने डी पुट कर लिया। ठीक है, अब ये नैंड गेट है। नैंड गेट के लिए आप लोगों को पता है कि अगर एक भी 0 है तो यहाँ पे डी आएगा। चलिए, उसको सबसे पहले हमने सेंसिटाइज किया। फर्स्ट स्टेप इज डन। सेकेंड स्टेप, इसको प्रोपेगेट करना है टू द आउटपुट, टू द दिस पार्ट। ठीक है, अब ये इधर फॉर एग्जांपल यहाँ पे डी आ गया, और ये एंड गेट है। मुझे क्या चाहिए ताकि ये 1 पे आए? एंड गेट का मैं फिर से बना रहा हूँ, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो 0 0 0 1, जब दोनों 1 होंगे तो मुझे मिलेगा। इसका क्या मतलब है, मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो ये मुझे डी देगा। प्रोपेगेट हो गया। अब मैं देखता हूँ कि ये 1 आता भी है या नहीं यहाँ पे। तो ये 1 इसका देखते हैं, ये 1 मुझे कब देगा? नॉर गेट। और गेट का बना लेते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अगर मैं और गेट का देखूँ ना, तो यहाँ पे 0 1 1 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नॉर गेट है, तो नॉर गेट का मेरे पास हो जाएगा 1 0 0 0। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे 1 चाहिए तो मुझे यहाँ भी 0 देना पड़ेगा, यहाँ भी 0 देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये मेरे पास है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे भी 0 0, तो ये तो हो सकता है, लेकिन अब इसको हमने क्या करना पड़ेगा, इसको मैं टेस्टिफाई करूँगा। ठीक है, अब इन नॉट में 0, यहाँ पे 0 चाहिए तो मुझे इनपुट में 1 देना पड़ेगा। तो मतलब कि यहाँ पे 1, मतलब यहाँ पे इनपुट में 1। ठीक है, मैं यहाँ पे A B C D E, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास 5 इनपुट्स हैं, तो D इक्वल्स टू 1 हो गया, E इक्वल्स टू 0 हो गया, E इक्वल्स टू 0, D इक्वल्स टू 1। अब ठीक है, अब यहाँ पे D चाहिए था ना, तो मतलब अब यहाँ पे 1 हो गया। अब D नैंड गेट है, एंड गेट का मेरे पास ये था ना, तो नैंड गेट का मेरे पास क्या आएगा? 1 1 1 0। ठीक है, अब हमें D मिलेगा अगर एक भी हमारे पास 0 हो, एक भी इनपुट। ठीक है ना, तो एक भी इनपुट हम फॉर एग्जांपल C इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं, तो ये बाकी जो है ये 1 है, कोई मसला नहीं, ये डोंट केयर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, या चले इसको अभी 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 सपोज कर ले ये डोंट केयर हो गया। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये D जो है वो यहाँ पे 1 जाएगा, क्योंकि D है तो यहाँ पे 1 जाएगा, और एंड गेट है, और तो एंड गेट है। हाँ, ठीक है, अब एंड गेट है। अब एक आउटपुट ये था, अब एंड गेट है, यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये डोंट केयर था, तो अगर मैं इसको नॉर में करूँ, तो अगर मुझे यहाँ पे 1 चाहिए सपोज, तो एंड गेट में 1 कब आता है? 1 1, और यहाँ पे 1 कब आएगा? नॉर गेट है, तो जब 0 0, तो मैं इसको भी 0 कर लेता हूँ, इसको भी 0 कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये जो पाथ है वो जस्टिफाई हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे D जो है वो इन सब पाथ्स के लिए सही आ रहा है। अब एक पाथ ये था, एक पाथ D का ये था यहाँ पे, दूसरा पाथ D का F1 हो सकता है। हमने F2 के लिए इसको जस्टिफाई कर लिया, F1 के लिए भी हम कर सकते हैं। ठीक है,
मतलब कि यहाँ पे ये जो डी है वो इधर जाने के बजाय इधर चला गया। अब एंड गेट है, एंड गेट में वन कब आएगा, जब ये दोनों वन हो, मतलब यहाँ पे वन चाहिए तो यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये वन यहाँ पे कैसे मिलेगा, नॉर गेट में वन कब मिलता है, जब दोनों जीरो हो। ये भी जस्टिफाई हो गया। और बाकी मतलब कि इस केस में पार्ट वन भी जस्टिफाई होता है, पार्ट टू भी जस्टिफाई होता है। अब ये देखना है कि दोनों में अगर एक साथ हम डाल दें, ठीक है ना। तो डी एल्गोरिथम में इस ये तरीका आप अपना सकते हैं। अगर एक पाथ पे चेक करें, अगर वो जस्टिफाई हो गया तो ठीक है, अगर ना हुआ तो दूसरे के लिए जाएं। अगर दूसरा पाथ जस्टिफाई हो गया तो ठीक है, वरना तीसरे के लिए जाएं। अगर तीसरा हो गया तो ठीक है, वरना चौथे के लिए जाएं, ठीक है। इस तरह करते करते, लेकिन फॉर एग्जांपल 3 ही पाथ्स हैं और तीनों में एक में भी नहीं होता, तो क्या करेंगे, इन दो को पहले कंबाइन करके दोनों को एक साथ हम पास करेंगे। हो सकता है तब जो है डी जो है वो प्रोपिगेट कर सके, जस्टिफाई हो सके। अगर इन दोनों से नहीं होता फिर 2 और 3 पाथ को एक साथ जस्टिफाई करें, टेस्ट करें। अगर हो गया तो ठीक, वरना फिर तीनों को एक साथ करें। अगर हो गया तो ठीक, वरना आप ये कह सकते हैं कि इन तीनों में एक में भी नहीं होता जस्टिफाई। इसलिए ये डी एल्गोरिथम का जो सर्किट है वो गलत है, ठीक है।